नमस्कार स्टूडेंट। आज हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ेंगे और इसके कारण जो जो परिवर्तन हमारे वायुमंडल में देखने को मिलते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन से आप भली भांति परिचित हो। अपवर्तन क्या होता है? तो आपको पता है कि जो प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो वायुमंडल के कारण जो अपवर्तन होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें अलग अलग सतहें हैं और उनका जो तापमान है वो भी अलग अलग है। और यहाँ पे धूल के कण भी पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में, गैसें हैं, धूल के कण हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है जैसे तारे हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं हमसे, तो वहाँ से आने वाला जो प्रकाश है वो इन धूल के कणों से वायुमंडल में उपस्थित जो अलग अलग सतह हैं इनके अलग अलग टेम्परेचर है, तो वहाँ से जो विचलन होता है किरण का, अपवर्तन होता है, तो जिसके कारण वो तारा है वो हमको अलग स्थिति पर दिखाई देता है और टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो तारों का टिमटिमाना भी क्या है? एक वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। ऐसे ही अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण भी यही है। आपने देखा होगा कि आपको पता होगा कि जो सूर्य है वो हमको उगने से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। तो ऐसा भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आइए जानते हैं क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश के सीधी रेखा से विचलन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, वो अपने पथ से अगर विचलित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसा वायुमंडल में वायु घनत्व में भिन्नता के कारण होता है। तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़े थे घनत्व के कारण माध्यम। तो अलग अलग सतहें तो उनका अलग अलग घनत्व भी होगा। अलग अलग घनत्व होगा तो जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से विचलित होगी। तो इसके कारण जो होता है ऐसा, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब क्या है कि जो तारे हैं वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं। अब उनका प्रकाश जब हम तक पहुंचता है तो वो धूल के कणों से, वायुमंडल में जो वायु घनत्व में भिन्नता है, इन सब से गुजरते हुए आता है और हमको वो तारे क्या है? एक अलग स्थिति पर दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक तारा है और यहाँ से इसको कोई देख रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ से धूल के कणों से टकराएंगी, प्रकाश की जो किरण है वो इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, ऐसे हमारी आंखों तक पहुंची। तो हम क्या एक सीधी रेखा में देखते हैं? हम तो सोचेंगे कि जो तारा है वो यहाँ पे, क्योंकि हम सीधी रेखा में देख रहे हैं। तो हमको जो तारे की पोजीशन है, स्थिति है, वो थोड़ी हट के नजर आती है। ये वास्तविक स्थिति से थोड़ा हटके हमको जो इसकी स्थिति नजर आती है। तो ऐसा किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है? तारे टिमटिमाते हैं। लिख लेते हैं कैसे।
वायुमंडल में जो वायु घनत्व है उसमें विभिन्नता होगी और उनका जो तापमान है वो भी भिन्न होगा। और इन सतह का तापमान भी क्या है, भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल में धूलकण आदि भी मौजूद हैं। तारों से आने वाला प्रकाश इन विभिन्न सतहों से गुजरता है, जिसके कारण प्रकाश का मार्ग विचलित हो जाता है। तो जो प्रकाश का मार्ग है वो अपने जो उसका मार्ग है, प्रकाश जिस रेखा में गमन कर रहा है उससे विचलित हो जाता है और जिसके कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था। तो यही कारण है तारों का टिमटिमाने का। नेक्स्ट, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त भी किसका कारण है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या है, जो सूर्य वो हमको 2 मिनट पहले दिख जाता है और छुपने के 2 मिनट बाद तक हमको नजर आता है। तो ऐसा किस लिए होता है? ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका एटमॉस्फेयर। तो हम यहाँ पे कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जो सूर्य है वो यहाँ पे, मान लेते हैं कि सूर्य है यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी। अब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपना जो मार्ग है वो चेंज करेंगी। अब मार्ग चेंज करने से क्या है कि जो यहाँ से किरणें ऊपर की तरफ जाती हैं और अपने मार्ग में विचलन होता है प्रकाश की किरणों में वायुमंडलीय घनत्व में भिन्नता के कारण जो विचलन होता है, तो जिसके कारण जो सूर्य है वो हमको इस स्थिति पर दिखाई दे जाता है और जो सूर्य है वो हमको इसलिए उगने से पहले और छिपने के बाद तक भी नजर आता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो आप इनको पढ़ लेंगे। ऐसे ही प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है या सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो नीला रंग है उसकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो कम है और उसके जो वो वहाँ जो उपस्थित छोटे छोटे कण है वायु के, उनसे टकरा जाता है और वहीं पे प्रकाश है जो वो नीला रंग है वो बिखर जाता है, जिसके कारण हमको आकाश जो साफ आकाश है वो नीला दिखाई देता है।
तो आशा है कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। इनको पढ़ना है और अपने नोट करना है। तो सूर्य का बता दिया मैंने आपको, तारों का टिमटिमाना बता दिया, वो इम्पोर्टेंट है। आकाश नीला क्यों दिखता है ये बता दिया, इम्पोर्टेंट है। इनको करना है फिर नोटबुक में और आपका चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।